शुरुआत में बताया गया है कि 1965 से 1973 तक फोटोग्राफर डैनी लियोन ने मोटरसाइकिल गिरोह के साथ अपने समय को एक दस्तावेज में दर्ज किया और अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिखी और यह कहानी उसी किताब पर आधारित है। कहानी की शुरुआत 1965 में शिकागो में होती है, जहां दो आदमी बेनी क्रॉस के पास आते हैं जो वैंडल्स मोटरसाइकिल क्लब का सदस्य है। वे आदमी बेनी को अपनी जैकेट उतारने को कहते हैं क्योंकि उन्हें बेनी की जैकेट का यह रंग पसंद नहीं है। बेनी उनसे कहता है कि तुम्हें जैकेट को उतरवाने के लिए मुझे मारना पड़ेगा, जिससे उनमें से एक आदमी बेनी को स्टूल से मारता है और फिर उसे बाहर फेंक देता है। जब वे उसे लगातार मारते रहते हैं तो बेनी एक आदमी के चेहरे पर फावड़े से मारता है, जिससे दूसरा आदमी अपने फावड़े से बेनी के सिर के पिछले हिस्से पर मारता है। अब लॉन्ड्रोमेट में डैनी बेनी की पत्नी कैथी बाउर का इंटरव्यू ले रहा है, जिसमें वह डैनी को बताती है कि वह पहली बार शहर में कैसे आई और जब वह एक पार्टी में थी जहां उसकी मुलाकात बेनी और जॉनी से हुई और वहां पर दूसरे बाइकर्स कैथी को परेशान कर रहे होते हैं। तभी जॉनी उसे बताता है कि बेनी उसे पसंद करता है। फिर कैथी दूसरे बाइकर्स से परेशान होकर पार्टी से बाहर निकल आती है और कुछ देर में बेनी भी बाहर आता है और वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है, लेकिन कैथी उसकी गाड़ी में नहीं बैठती। लेकिन बाइकर्स के आने के बाद में वह बेनी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर यहाँ चली जाती है। बेनी कैथी को काफी रात तक घुमाता रहता है, जिससे वे देर रात घर में पहुँचते हैं, जहाँ कैथी का बॉयफ्रेंड बाहर बैठा होता है। वह कैथी को बाइकर के साथ वापस आते देखकर बहुत खुश नहीं होता। बेनी पूरी रात कैथी के घर के सामने सड़क के उस पार खड़ा रहता है और सुबह तक वहीं रहता है। कैथी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन बेनी वहीं पर बैठा रहता है। कुछ देर में उसका पति काम से लौटने के बाद इतना क्रोधित हो जाता है कि वह तंग आकर कैथी को हमेशा के लिए छोड़ देता है। फिर 5 हफ्ते बाद कैथी बेनी से शादी कर लेती है। अब बेनी को दिखाया जाता है जहां वह नगर पालिका में ट्रैफिक लाइट को तोड़कर आगे निकल जाता है, जिससे पुलिस उसके पीछे लग जाती है, लेकिन बेनी उनसे आगे निकल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद बेनी की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर ज्यादा स्पीड से बाइक को चलाना और 4 नगर पालिका वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में $2500 का जुर्माना लगता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। कैथी बताती है कि जॉनी हमेशा बेनी से प्यार करता था। फिर डैनी जॉनी के बारे में और ज्यादा पूछता है, जैसे कि उसने वैंडल्स क्लब कैसे शुरू किया। तो कैथी बताती है कि जॉनी एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता है और उसकी एक फैमिली भी है, जिसमें उसकी 2 बेटियां और एक पत्नी है। वह बताती है कि जब जॉनी टीवी देख रहा था तब उसके दिमाग में आया कि वह मोटरसाइकिल चलाने के बारे में बात करने वाले छोटे समूह के बजाय एक बड़ा मोटरसाइकिल क्लब विकसित करे। तभी डैनी को वैंडल्स के अन्य सदस्यों के बारे में पता चलता है, जिनमें ब्रूसी, जिप्को, कोल, वाहू, कॉर्की और कॉकरोच शामिल हैं। इसी बीच में एक युवा व्यक्ति जिसे केवल दू किड के नाम से जानते हैं, वह वैंडल्स के सदस्यों को सवारी करते हुए देखता है और वह अपने घरेलू जीवन से बचने के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। जब वह अपने पिता को मारने वाला होता है तो उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है। एक वैंडल सदस्य बिग जैक जॉनी के पास एक प्रस्ताव लेकर आता है, जिसमें उनके दूसरे बाइकर दोस्त मिलवॉकी में वैंडल का एक नया चैप्टर शुरू करने के बारे में होता है, लेकिन जॉनी उसे मना कर देता है। तो बिग जैक उससे लड़ने के लिए आगे आता है। जॉनी उससे पूछता है, मुट्ठी या चाकू? तो बिग जैक मुट्ठी को चुनता है और फिर उन दोनों के बीच बाहर हाथापाई होती है, जहां बिग जैक लगभग जॉनी पर हावी हो जाता है, लेकिन बाद में वह गंदा हो जाता है और वह बिग जैक की उंगली तोड़कर उसे घुटनों पर ला देता है। और फिर जॉनी कहता है कि वह हमेशा उन्हें एक नया चैप्टर खोलने देगा, लेकिन उसे अपना अधिकार दिखाने की जरूरत थी। इसमें बेनी को जॉनी के प्रति बहुत वफादार दिखाया गया है। जब एक बाइकर समूह जॉनी को परेशान करने के लिए जाता है तो बेनी तुरंत दूसरे गिरोह के नेता को मारने के लिए कूद पड़ता है, जिससे बाइकर्स के बीच हाथापाई हो जाती है। कहानी का बाकी हिस्सा 1973 में डैनी के कैथी के साथ आखिरी इंटरव्यू से लेकर गिरोह के इतिहास के शुरुआती बिंदुओं तक जाता है। कैथी डैनी को बताती है कि बेनी ने शायद ही एक आध बार अपनी भावनाएं दिखाई होंगी और एक बार जब वह उसे रोते हुए देखने के लिए गई थी, वह दिन था जब उसने बार में पुरुषों से लड़ाई की थी। सिर पर फावड़ा मारने के बाद हमलावर ने फावड़े को बेनी के पैर पर गिरा दिया, जिससे वह लगभग कट गया और उसे डर लगने लगा कि वह फिर कभी राइडिंग नहीं कर पाएगा। फिर जॉनी और वैंडल के सदस्य बार में पहुंचते हैं और बार मालिक को बेनी पर हमला
हमला करने वाले लोगों के नाम और पते बताने की धमकी देते हैं। बार बंद होने के बाद जॉनी वैंडल के सदस्यों को बार को जला देने का आदेश देता है, जिससे लोग वैंडल के डर से बार को जलते हुए रात में देखते हैं। अब द किड और उसके कुछ साथी जॉनी को अपनी गैंग में शामिल होने के लिए मनाने के लिए वैंडल्स के बार में आते हैं, लेकिन जॉनी उन्हें मना कर देता है, जिससे द किड जॉनी को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह द किड को 2 बार मारता है ताकि वह भाग जाए। बाद में वैंडल्स पार्क के आसपास इकट्ठा होते हैं और एक अन्य बाइकर फनी सोनी से मिलते हैं। वह उनको बताता है कि उसे उसके गिरोह ने कोल के पीछे जाने और उसे बुरी तरह पिटने के लिए भेजा था, क्योंकि उसने उसके गिरोह को छोड़ दिया था। लेकिन सोनी को वैंडल्स पसंद आ जाते हैं, जिससे वह उनके साथ शामिल होने का फैसला करता है। कैथी बताती है कि कैसे जॉनी ने गिरोह को शुरू में जिस तरह से शुरू किया था, लेकिन अब उसने उसकी तुलना में और अधिक हिंसक बनाना शुरू कर दिया है। वह डैनी को बताती है कि कैसे कॉकरोच मोटरसाइकिल पुलिस के रूप में नौकरी शुरू करने के लिए अपने रंग बदलना चाहता था, जिससे 3 युवा वैंडल उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे कॉकरोच अपनी जान के डर से जॉनी के पास यह बात लेकर आता है। बाद में जॉनी कॉकरोच को खोजने के लिए बेनी को साथ लाता है और वह बेनी को पिस्तौल लाने का आदेश देता है। फिर वे कॉकरोच के घर जाते हैं, जहां जॉनी उसके पैर में गोली मारता है और उसे चले जाने का आदेश देता है। फिर बेनी जॉनी के कार्यों के ऊपर नाराज होता है। बाद में सभी वैंडल्स ने एक पार्टी रखी, जिसमें कैथी ने लाल रंग की ड्रेस में एक महिला को देखा और उसने उसके ऊपर कमेंट किया कि उसे यह ड्रेस पसंद है, जिससे बेनी और उसके एक दोस्त ने महिला से ड्रेस छीन ली, क्योंकि वह 2 लोगों के साथ रोमांस कर रही थी, और फिर उन्होंने इस ड्रेस को कैथी को पहना दिया। लेकिन कुछ देर में बेनी के गायब होने के बाद कुछ अन्य बाइकर्स कैथी को देखते हैं और उसे जबरन ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं, जिससे जॉनी उन्हें रोकता है। तो उन पुरुषों में से एक ने यह कहकर अपना बचाव किया कि लाल रंग की ड्रेस वाली महिला सभी को बारी बारी से मौका दे रही थी, हालांकि वह यह नहीं जानता कि वह महिला कैथी नहीं थी। बाद में कैथी को सदमा आ जाने के बाद उसने बेनी को इस बात के लिए डांटा कि जब यह घटना हुई तो वह वहां मौजूद क्यों नहीं था। बाद में द किड जॉनी को चुनौती देने के लिए बार में लौटता है, तो जॉनी उससे पूछता है कि मुट्ठी या चाकू, और द किड चाकू से जवाब देता है। फिर जॉनी उसे मिलने का समय और स्थान बताता है, और स्थान पर जाने से पहले जॉनी आखिरी बार बेनी और कैथी के घर पर रुकता है, लेकिन बेनी घर पर नहीं होता है। जॉनी अन्य वैंडल के साथ पार्किंग स्थल पर जाता है, लेकिन डी किड जॉनी को सीने में एक गोली मारता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। फिर कैथी डैनी को बताती है कि जॉनी के चले जाने के बाद डो किड ने वैंडल्स को अपने कब्जे में ले लिया और उसे एक ज्यादा हिंसक आपराधिक संगठन में बदल दिया, जिसमें ड्रग्स और वेश्याओं का काम होता था। साथ ही यदि कोई बाइकर्स चुनौती देता तो उसकी हत्या हो जाती थी। जब बेनी को जॉनी की मौत के बारे में पता चला तो वह कैथी की बाहों में रोने लगता है। कैथी डैनी को बताती है कि कुछ अन्य वैंडल्स के साथ क्या हुआ। वाहू और कॉर्की ने अपने रंग बदल लिए और वे वैंडल को छोड़कर चले गए। कोल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और कॉकरोच ने मोटरसाइकिल पुलिस बनने का अपना सपना पूरा किया। कैथी बताती है कि शिकागो से चले जाने के बाद बेनी ने फिर कभी बाइक नहीं चलाई और वह बेनी को एक दोस्त के साथ बाहर देखती है। हालांकि वह बाइक चलाने और मोटरों के चलने की आवाज को बहुत मिस करता है। बेनी फिर कैथी की ओर देखता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा भेजी गई नई कहानियां आप तक पहुंच सकें।